खुशामदेद नाजरीन, मैं हूं शब्बीर खान और आप लोग मुझे देख रहे हैं टॉप स्टोरी में न्यूज़ 360 पर। जुनैरा माहम बामुकाबला इकरारुल हसन सैयद मामला जो है, ये मैच जो पड़ गया है, ये इंतहाई दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया है। अब दोनों मुतहारिब ग्रुप एक दूसरे के खिलाफ वीडियोस कर रहे हैं और एक दूसरे के बारे में नित नए इल्ज़ामात ला रहे हैं और नित नए सबूत ला रहे हैं। इससे एक बात वाज़ेह हो रही है इस पूरे कज़िये में, वो ये कि दोनों ग्रुपों की दिलचस्पी मुकविया बच्ची के केस से नहीं है। उनको कोई मतलब नहीं है कि मुकविया बच्ची की फैमिली किस ट्रॉमा से गुजर रही है। उनको कोई फिक्र नहीं है कि वो मुकविया बच्ची जो कि शेल्टर होम में है, वो अब तक किस कर्ब से गुजर चुकी है और अब भी किस कर्ब से गुजर रही होगी। उनको ये भी फिक्र नहीं है कि जो मुल्जिम ज़हीर, जिसकी जुनैरा माहम साहिबा इंतहाई हमदर्द बनती हैं, उन पर रोज़ाना की बुनियाद पर मुकदमे में हो क्या रहा है, आज उनके मुकदमे में उन पे क्या बीती है, उनको किस तरह से तीरों के निश्तर का सामना करना पड़ा है अदालत के अंदर, ये इनकी फ़िक्र नहीं है। इनको फ़िक्र इस बात की भी नहीं है कि ज़हीर अहमद और शब्बीर अहमद की फैमिलीज़ के क्या माली मसाइल हैं। गो के 2-3 हफ्ते पहले यही सारे मसाइल थी जिसका रोना जुनैरा माहम साहिबा रोती थी, लेकिन अब जब से इकरारुल हसन सैयद से उनका एक मलाखड़ा और कुश्ती शुरू हुई है, उसके बाद से ज़हीर अहमद, शब्बीर अहमद, उसकी फैमिली, इकरारुल हसन सैयद आप की तरफ से मेहदी अली काज़मी, मुकविया बच्ची, उनका केस सब पीछे रह गया है। अब मामला ये है कि जुनैरा माहम को उस ग्रोह, उस गैंग का मेंबर साबित करो, उसको बताओ कि उसने किस किस से कितने कितने पैसे कहाँ कहाँ से लिए, और इधर जुनैरा माहम बताएं कि किस तरह उनकी मिन्नत तरले करते थे इकरार साहब जब वो चाहते थे कि बच्ची और ज़हीर अहमद का इंटरव्यू हो जाए। ख़ास तौर से उस इंटरव्यू, फेमस इंटरव्यू के बाद जब जामे शीरी रख करके जुनैरा माहम साहिबा ने उस बच्ची का इंटरव्यू लिया था। ये है वो मामला। तो आज हम इस पूरी मेरिट पे बात करेंगे कि ये इल्ज़ामात हैं क्या, किस नौइयत के हैं और इनकी मेरिट भी बनती है नहीं बनती। बेसिकली मामला तो इंसानी है, इंसान के जज्बात का है, लेकिन इसको अपनी फ़ायदे के लिए किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है दोनों तरफ से, ये है वो दुख की बात जो हम आपसे बयान करना चाहते हैं। मामला दूर रह गया है कि मुकविया बच्ची किस हाल में है, मामला दूर रह गया है जुनैरा माहम साहिबा की तरफ से कि ज़हीर अहमद का क्या बनेगा। मामला अब ये बन गया है कि बताया जाए कि 6 जुलाई को कितने बजकर कितने मिनट पर मुझे कॉल आई इकरारुल हसन सैयद की, मुझसे कितनी देर उन्होंने बात की और मुझसे कितनी मन्नत तरले किए कि मेरी मुकविया बच्ची से एक मुलाकात करवा दें, मैं उससे पैचअप करना चाहता हूँ। पहले जो वीडियोस में बोलता रहा वो मैं समझता था कि उसने गलती की है, लेकिन बाद में मुझे रियलाइजेशन हुई कि जी उसने तो मोहब्बत की शादी की है, उसने एक पाकीज़ा काम किया है और अब मैं चाहता हूँ कि उसका इंटरव्यू हो। और जब वो इंटरव्यू नहीं करवा सकी जुनैरा माहम साहिबा बावजूद किसी भी वजह से, तो वो उनकी दुश्मनी पे उतर आए और फिर उनके खिलाफ नित नए इल्ज़ामात और नित नए सबूत लेकर के सामने आ गए। जुनैरा माहम साहिबा ने इकरारुल हसन सैयद साहब पे ये इल्ज़ाम भी लगाया है कि वो उनके खिलाफ जो सबूत ला रहे हैं, जो ट्रांजैक्शन डॉक्यूमेंट्स जो कि न्यूज़ 360 के पास भी हैं, वो सारी की सारी फेक हैं, उनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो एक ख़ातून को भी ला करके बैठा दिया उन्होंने, शमसा साहिबा थी, और शमसा साहिबा ने बताया कि जी मैंने तो पैसे भेजे थे, इस काम से भेजे थे, मैं हूँ वो फंडिंग करने वाली, मेरे पीछे कोई गिरोह नहीं है, मैंने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद के ऊपर ज़हीर अहमद और उसकी फैमिली को पैसे भेजे थे। इंटरेस्टिंग बात जो है उस पूरी वीडियो में ये नज़र आई, वो दोनों मास्क में नहीं थे, लेकिन शमसा साहिबा ने बड़े ही पुरस्कार अंदाज में मास्क लगाया हुआ था। वो बार बार उनका बातें करते हुए जब मास्क खिसकता था तो वो मास्क को ऊपर करती थी। वो चाहती थी कि उनका चेहरा किसी सूरत भी एक्सपोज ना हो,
इसकी वजह क्या थी ये तो शमसा साहिबा बेहतर बता सकती हैं, ये शायद हमारी जुनैरा माहम साहिबा बता सकती हैं, या फिर अली जाफरी साहब बता सकते हैं। इसके अलावा तो तीसरा चौथा कोई आदमी नहीं जो कि इसके बारे में क्लैरिफिकेशन दे सके। तो ये वो इल्ज़ामात की बौछार है, और इसके अंदर एक बात साबित हो रही है, चाहे वो इकरारुल हसन सैयद साहब की तरफ से हो, चाहे वो जुनैरा माहम साहिबा की तरफ से हो, कि दिलचस्पी बेसिकली इंसान की मुश्किलात में मुब्तला इंसानों की दुख दूर करने में नहीं है, बल्कि अपनी अपनी वीडियोस को बेचने में दिलचस्पी है, अपने अपने एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशियों में दिलचस्पी है। और साफ साफ नज़र आ रहा है, अगर दोनों तरफ के इल्ज़ामात को देखा जाए तो साफ साफ नज़र आ रहा है कि इस पूरे क़ज़िये को, इस पूरे सिचुएशन को, इस पूरे अलमिये को जो कि इस बच्ची और इसके ख़ानदान के साथ जुड़ी है, दोनों अतराफ़ के लोगों ने, चाहे इकरार साहब हों चाहे जुनैरा साहिबा हों, दोनों अतराफ़ ने बेसिकली पैसे बनाने के लिए यूज़ किया है। एक की नीयत ये थी कि वो अच्छी से अच्छी वीडियो बना ले, और वो चाहे किसी भी एंगल से बना ले, वो सच समझे गलत समझे, इससे उसको सरोकार नहीं है। वो अगर गलत भी समझता है बच्ची को कि वो गलत इकदाम ले रही है, लेकिन उसका इंटरव्यू किसी सूरत मिल जाए तो मेरी जय जयकार हो जाएगी, और मैं उसके लिए मिन्नत भी कर सकता हूँ जुनैरा माम की, और सब कुछ कर सकता हूँ। दूसरी जानिब एक खातून है जो अपने आप को यूट्यूबर कहती हैं, जुनैरा माम साहिबा, वो लोगों से चंदे की अपील भी करती हैं, वो उनकी ऑडियो लीक होती है, वो किसी एक ग्रुप से पैसे भी मंगवा रही होती हैं, फिर उनके पैसों की ट्रेल भी आ जाती है, फिर वो खुद एक फाइनेंसर को ले आती हैं टीवी पे सामने, तो उन्होंने भी पैसे ही बनाए हैं, इससे ज़्यादा कुछ किया नहीं है इस पूरे मुकदमे में, इस पूरे क़ज़िये के अंदर। ये बात अलग है कि जुनैरा माहम साहिबा का एक पूरा ग्रुप है, एक पूरा गैंग है, और वो जिस गैंग से मुंसलिक हैं उसके बारे में हम बार बार आपको बताते रहे हैं। वही गैंग है जो इस पूरे मामले को लेकर चलता रहा है, शुरू से लेकर के और अब तक जहां तक ये मामला पहुंचा है। तो ये तो एक बात हो गई जुनैरा माहम साहिबा की। दूसरी जानिब इकरार साहब हैं। इकरार साहब शुरू में बच्ची को गलत समझते रहे, उसने गलत इकदाम उठाया, उसने गलत किया, जो कि हम भी पहले दिन से समझते हैं। हमारी टेक इसके अंदर ये थी कि बच्ची को वरगला करके ले जाया गया है, बच्ची नासमझ है, बच्ची कम उम्र है, इसलिए उसको वरगलाया गया है। लेकिन उनका सोचना यह था कि जी बच्ची ने गलती कर दी है, अब उसके साथ मसला बनेगा, ये भी बिल्कुल दुरुस्त बात थी। फिर उनको अचानक रातों रात ये सूझी कि क्यों ना एक इंटरव्यू मिल जाए, जब जुनैरा कर सकती है तो मैं भी कर लूँ, मेरी भी जय जयकार हो जाएगी, मुझे बहुत ही ज़बरदस्त व्यूज़ मिल जाएंगे। उसके लिए उन्होंने ये नहीं सोचा कि बच्ची के साइड जा कर के आप ये बात करेंगे तो आपका जो पिछला मौक़िफ़ है ये उसकी तरदीद हो जाएगी, ये उन्होंने नहीं सोचा। और जब वो उसमें नाकाम हुए तो फिर वो दोबारा बैकफुट पे आए और उन्होंने आकर के दोबारा बच्ची और ज़हीर अहमद के ख़िलाफ़ मामला शुरू कर दिए। तो एक तरफ ये मामला, दूसरी तरफ जुनैरा माहम की लालच, और ये कि वो हर सूरत में जायज़ करार दें, क्योंकि ज़ाहिर है वो तो मुंसलिक जिस गैंग से थी तो उनका काम ही ये था। अभी भी ये मामला जारी है, हो सकता है आज रात भी इकरार साहब एक वीडियो करें जुनैरा माहम साहिबा के ख़िलाफ़, फिर सुबह एक वीडियो आए जुनैरा माहम साहिबा की इकरार साहब के ख़िलाफ़, और इस पूरी लड़ाई में जो मामला है, जो ह्यूमन एंगल है, वो कहीं खो जाएगा, वो मस्क हो जाएगा। लेकिन हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम मेरिट के मुताबिक सिर्फ़ और सिर्फ केस पर फोकस रखें, और केस ये है कि बच्ची आज भी शेल्टर होम में है, उसके वालिदैन आज तक उससे मिलने से नाकाम हैं, और उसका मुबैना शौहर जो है, जो कि अब मरकज़ी मुल्ज़िम है केस का, उसका मुकदमा अब 26 तारीख तक चला गया है, क्योंकि आज अदालत लग ही नहीं सकी। तो ना ज़मानत की बात हो सकी, ना उसकी बच्ची से मुलाकात की बात हो सकी, और ना ही पुलिस कस्टडी की बात हो सकी। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।